तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ गाइडली यूट्यूब चैनल पे। बहुत सी क्लासेस मेरी हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक अपना है, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपको पता ही है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मेरा कोर सब्जेक्ट है, उसी के बारे में, दैट इज रीजनिंग के बारे में। तो पैटर्न चेंज हुआ है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ले। आई थिंक आप सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगी। देखा जाए तो सबसे अच्छी जो वैकेंसी दी है भाई बच्चों, पहले तो एक चीज समझ लो, बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है ये, मिस मत करो। 17 अगस्त को पेपर है, टाइम है, अपनी गलतियों पे काम कर सकते हो, अपनी मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। अभी तुम्हें मैं मेंस का भी पैटर्न दिखाऊंगा, अभी बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लो, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए अनरिजर्व्ड की, देख सकते हैं ये यहां तक। इवन कैनरा बैंक ने भी, कौन से बैंक ने हमारे नॉट रिपोर्टेड किया है? एक तो इंडियन बैंक है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक। ये वही 3 बैंक हैं जिन्होंने लोकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज अभी निकाली थी। तो उम्मीद है कि अब ये ऐसे ही ले सकते हैं, ये लोग बैंक ऐसे ही करेंगे। हालांकि नॉट रिपोर्टेड है, कहीं ना कहीं कुछ इनको और जरूरत पड़ेगी तो ये इस नोटिफिकेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। नॉट रिपोर्टेड मतलब ये आगे रिपोर्ट कर सकते हैं, मे बी वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 5208 है, तो सारी कैटेगरी को मिला के। तो ये वैकेंसीज की बात थी। तो बात करते हैं ये पैटर्न। ये पैटर्न क्या है? ओल्ड पैटर्न है जो कि आईबीपीएस करता था। देखिए, आईबीपीएस सच में ऐसा ही होता है, एकदम एसबीआई को ही कॉपी कर रहा है, उसी राह पे चलता है। लेकिन कहता है कि तुम मेरे पे कॉपीराइट मार दोगे तो मैं तुमसे बच के रहूंगा। एसबीआई ने क्या किया था? इंग्लिश में पैटर्न चेंज किया था, देखिएगा आप जाके, मार्क्स बढ़ा दिए थे। इन्होंने क्या किया? पहले तो ओल्ड पैटर्न समझ लो, 30 35 35, मतलब दो 35 35 मार्क्स के आते थे, ये 30, एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन था, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। टाइम अलाउड था सेम ऐसे ही। लेकिन अब जो चेंज पैटर्न आया है वो ये है, प्री का चेंज, और वो भी ये प्री का है। क्या चेंज किया है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 का 30 ही रहने दिया, कोई चेंज नहीं किया। लेकिन एसबीआई ने किया था यहाँ पे, देखो मैथ्स में 35 क्वेश्चन तो आएंगे तुम्हारे मैथ्स में, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया इन्होंने। लेकिन यहां से 5 नंबर निकाल लिए। तो अब सोचो, 5 ये कहां डाले होंगे? रीजनिंग में डाले हैं। 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का। भाई अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा रोहित सर? अब आप एक बात बताओ, यूजुअली यूजुअली जब 35 मार्क्स हुआ करते थे पुराने पैटर्न में, तो बच्चा कितना लाता था? अरे ज्यादा से ज्यादा, मैंने जितना देखा है, बच्चे बहुत अच्छा हो गए रीजनिंग में, ठीक है ना, पढ़ पढ़ के, मेरी क्लासेस की प्री से और बाकी फैकल्टीज की क्लासेस से पढ़ के प्री में अच्छा हो गए। 35 में से कितना लाते हैं? 28 से लेके 32 तक लाते हैं। 22 से लेके 32 तक, किसमें में से? 35 में से। तो क्या तो क्या अगर आईबीपीएस अपना लेवल को हाई कर देगा तो ये इतना स्कोर करना भी मुश्किल हो जाएगा आउट ऑफ 40। बट अगर पैटर्न सेम रहेगा, लेवल सेम रहेगा, मतलब सॉरी, लेवल सेम रहेगा, पैटर्न तो डिफरेंट हो ही गया है। अगर लेवल सेम रहा जो लास्ट ईयर था या उससे पहले था, तो भैया 40 में से मैक्सिमम बच्चे 35 प्लस, लाइक 38 तक भी ला सकते हैं। बहुत अच्छा है भाई। रीजनिंग की बात करें तो अब आप कट ऑफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 100% पड़ेगा। अगर लेवल सेम रहा बीपीएस पीओ का तो कट ऑफ पे 100% इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम स्कोर करेगा बच्चा यार, यहां से मैक्सिमम स्कोर करेगा बच्चा, तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए इनको लेवल अप करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं क्लासेस में आऊं, पीओ प्री की अब क्लासेस शुरू करेंगे और मैं थोड़ा लेवल ऊपर ही पढ़ाऊंगा। पजल्स अगर लूंगा तो अब डेफिनेटली अब लेवल ही रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, तो ये पैटर्न की बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो ज्यादा देखो, सिर्फ डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको करना क्या है मैं ये भी बता देता हूं आपको। सिंपल सिंपल रीजनिंग को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ढूंढो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाओ पीओ प्री के हिसाब से, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं मेंस का, जो कि मेंस का ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव जो था, मेंस का पुराना पैटर्न को देख सकते हैं आप, ये सारा पुराना पैटर्न, ठीक।
यहां पे क्या लिखा रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेटर एंड राइटिंग एंड ऐसे हम लोग नए नए टॉपिक्स को ढूंढते थे, पढ़ते थे कि कंटेंट अपना, मेमोरी अपनी जो है उसको बनाए, अच्छे अच्छे वर्ड्स कैच करें ताकि हम लोग लेटर में अच्छे वर्ड यूज कर सके, ऐसे में कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है, मतलब कुछ भी मिलता था पढ़ते थे एक अंदाजे से। इतनी नैरो कर दी है डिस्क्रिप्टिव अब। आइए चेंज पैटर्न देखिए, नैरो कर दी, मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट एंड एथिक्स। करते भी पहले यही थे, लेकिन अब स्पेसिफाई कर दिया ये चीज, तो मतलब हमारी जो डिस्क्रिप्टिव की है कितनी नैरो कर दी कि इन्हीं टॉपिक में से कोई एक टॉपिक तो फंसेगा ही फंसेगा ना। चलो अब देखो चेंज, रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, पुराने कितने थे 45, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर दिया और 60 रीजनिंग में बढ़ाया। क्या है भाई, जीए जो पहले तो दिमाग खराब करता ही था अब और करेगा, 35 क्वेश्चन का 50 मार्क्स, तो 100% मुझे लगता है अब इसमें वन लाइनर वाले जो कैप्सूल्स थे वो तो फेल हो जाएंगे। हैं, डेप्थ में पढ़ना है अब जीए, डेप्थ में पढ़ना है जीए, मतलब समझना है, क्योंकि 35 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स। डेटा एनालिसिस अभी भी देखा जाए तो हमारा रीजनिंग नंबर 1 है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स इसको मिलते हैं। लेकिन वही बात है, कट ऑफ जो जाती है वो बहुत कम जाती है, सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, कम जाती है। पेपर अच्छे लेवल का मिलेगा तो अपनी तैयारी को भी अपने अच्छे लेवल पे ले जाइए, क्योंकि समय आपके पास है, और समय आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे कोड B12 की बात करूंगा। अगर आप गाइडली से अगर अब नहीं लेगे, परचेस करोगे तो कब करोगे बाबू, तो कर लो परचेस B12 कूपन कोड लगा के। बाकी रीजनिंग की मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। अगर आप मेरा रीजनिंग तेजस बैच लेंगे तो मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ अब मेंस पढ़ाने वाला हूं। 28 जुलाई से पहली क्लास मेंस की हो जाएगी चालू, और ये कब तक चलेगी, फरवरी तक। क्यों, फेब में किसका मेंस का एग्जाम है, आरआरबी का मेंस है, आरआरबी के मेंस के एग्जाम है फेब तक, फेब 2026 तक ये क्लासेस मेंस की चलेगी चलेगी। मेंस में क्या, पजल मिसलेनियस, पजल मिसलेनियस, पजल मिसलेनियस चलेंगे। लेकिन अभी 28 जुलाई से हम लोग टॉपिक वाइज मेंस के जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो सारे खत्म करेंगे, और मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्लासेस में रखी हुई है, ठीक है ना। बाकी तेजस बैच बढ़िया जा रहा है, अभी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है, स्क्वायर है, ये सारे जो प्रीलिम्स के टॉपिक को खत्म कर चुके हैं अच्छे से। इसके साथ साथ आपको रफ्तार बैच मिल जाएगा, जो कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट बैच है मेंस के लिए। आप देखोगे ना तो आप कहोगे सर ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारे लॉजिक तो इनपुट आउटपुट के लिए लिए, सारे लॉजिक तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए लिए। तो एक बार जाके देखना, बहुत मिनिमम प्राइस में है, 300 समथिंग कुछ में है, और साल का एक ही बैच आता है मेरा, ठीक है। ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही आपसे कहूंगा। थैंक यू सो मच, और पैटर्न को देखो और अब अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करो। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपको रीजनिंग की दूं इस बेसिस पे, जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैं डेफिनेटली रीजनिंग की स्ट्रेटेजी आपको दूंगा अच्छे लेवल की, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर दोपहर को 1 बजे अपनी क्लास में, प्रीलिम्स की क्लास है। हम अल्टरनेट डेज पे पजल चालीसा लेते हैं, पजल चालीसा में भी आप लोगों को आना है, ठीक है ना। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।